हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों की देखो कोई क्लास लेने नहीं आया, कुछ पढ़ाने नहीं आया, केवल आप लोगों से 2 मिनट बात करने आया हूं, 2 से 4 मिनट की। ठीक है, और उसके अंदर मैं केवल और केवल आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हो सकती है मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए। देखो सबसे पहली बात तो ये कि देखो आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्जाम आप लोगों के रुका हुआ था रेलवे के अंदर, वो सारे के सारे क्लियर हो चुके। उनके लिए देखो एजेंसी भी क्लियर हो चुकी कि कौन सी एजेंसी से एग्जाम करवाना है, सारी की सारी बातें वहां से क्लियर हो चुकी। और आप लोगों के लिए एग्जाम देखो 15 दिसंबर से जो आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं वो 15 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन देखो इसमें अच्छी बात क्या है, देखो सबसे पहली बात तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि हमारे संडे से कंटिन्यू आप लोगों के लिए एनटीपीसी का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां पर आप लोगों के लिए। एनटीपीसी या ग्रुप डी कोई भी हो, देखो बहुत सारे लोग ये भी हो रहे थे, जैसे मैं आप लोगों के लिए डेली में आप लोगों को वीडियो डाल रहा था और उस वीडियो के अंदर सभी के सभी लोग, मतलब बहुत सारे लोगों की मेरे पास एक कमेंट आ रहा था, कमेंट में यही लिखा हुआ आ रहा था कि सर रेलवे के स्टार्ट कर दो, सर एनटीपीसी के स्टार्ट कर दो या ग्रुप डी के स्टार्ट कर दो। तो वो आप लोगों के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया है और संडे से आप लोगों के लिए कंटिन्यू क्लास रहेगी सुबह 8 बजे। सभी लोग को ध्यान पता रखना, अपना जो मॉर्निंग का 8 बजे है इस टाइम में अपना वीडियो अपलोड होता है तो वो हो ही जाता है। ये देखो एक वो है बैड न्यूज है मेरे लिए भी आप लोगों के लिए भी कि मैं लाइव नहीं आ पा रहा। जो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में लिखते भी रहते हैं कि सर लाइव क्लास लो, लेकिन लाइव क्लास का सिस्टम मेरा थोड़ा बैठ नहीं पा रहा। ओके, क्योंकि वीडियो तो मैं कभी भी देखो रिकॉर्ड कर लेता हूं जब भी मेरे पास टाइम मिलता है, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं देखो कोचिंग्स में और जगह भी मैं पढ़ाता रहता हूं और उसके अंदर देखो मदर्स एजुकेशन हब में भी मैं पढ़ाता हूं। मेन कोचिंग मेरी यही है, मैं यहीं पे पढ़ाता हूं मदर्स एजुकेशन हब के अंदर ही, और इसीलिए थोड़ा मेरा टाइम सेट नहीं हो पाता लाइव आने का। लेकिन 8 बजे अपना वीडियो कंटिन्यू वो आता है, वो डेली आप लोगों को मिलता है, ये आप लोगों को पता है। तो वही सुबह 8 बजे आप लोगों को इसके वीडियो आप लोगों को मिलता ही रहेगा। और इसमें होगा क्या, आप लोगों के पास देखो एक तो एनटीपीसी प्लस ग्रुप डी, इन दोनों के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं पेपर हल करा रहा हूं। अब पेपर जैसे भी मैंने आप लोगों को पता, आप लोग देखा होगा पिछले अपने पास, जैसे मैंने सीपीओ के पेपर भी हल करवाया, वो ओनली पेपर था। जैसे मैंने इसके अंदर ही अपने दिल्ली पुलिस वाले कांस्टेबल के पेपर हल करवाए, वो केवल ओनली पूरा पेपर अपलोड कर रहा था मैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे अपन एनटीपीसी और ग्रुप डी के अंदर पेपर जो आप लोगों के 2016 के अंदर पेपर लगे थे, देखो इससे पहले 2016 में पेपर आए थे, 2016 में जितने भी पेपर थे उन सभी पेपर के क्वेश्चन कराऊंगा मैं। क्या कराऊंगा? क्वेश्चन। लेकिन वो क्वेश्चन अपने पेपर वाइज नहीं होंगे सारे 2016 पेपर के क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन अपने पेपर वाइज ना होके वो प्रैक्टिस सेट के नाम से चलेंगे अपने पास, जिसके अंदर डेली के अपने पास देखो 20 25 30 क्वेश्चन अपने पास, जितने भी क्वेश्चन अपने से हो पाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग अब इस तरीके से चलेंगे। लेकिन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन जो 2016 में आए थे। और आप लोगों को मैं यकीन मानो मेरी बात, आप लोगों के पास होता क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं जो क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स में होते हैं। केवल संख्याएं या नाम वगैरह यही बातें चेंज होती है, बाकी कोई चेंज नहीं होता है। इसलिए हम लोग 2016 के सारे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पेपर वाइज ना करके उनको प्रैक्टिस के हिसाब से करेंगे। और इन के अंदर जो अपने क्वेश्चन आएगा अपने पास, जैसे मैं सपोज करो एक दिन मैंने पढ़ाया, एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को यूं बता दूं कि जैसे मैंने एक वीडियो के अंदर आप लोगों के पास 20 क्वेश्चन करा दिया, एग्जांपल के रूप में समझना, जैसे मैंने एक वीडियो में 20 क्वेश्चन कराए, तो इन 20 क्वेश्चन के अंदर अपने पास क्वेश्चन देखो ओनली एनटीपीसी के नहीं होंगे, इसके अंदर आप लोगों के क्वेश्चन एनटीपीसी के भी होंगे, तो वो ग्रुप डी के भी होंगे, दोनों के क्वेश्चन होंगे, दोनों के मिक्स करा के क्वेश्चन। तो आप लोगों के लिए सारे के सारे वीडियो लाभकारी होंगे। क्यों लाभकारी होंगे? क्योंकि उस वीडियो के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन एनटीपीसी के भी मिलेंगे तो ग्रुप डी के भी मिलेंगे, तो दोनों के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसा किसी के पास ऐसा नहीं होगा कि कोई एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है या ग्रुप डी की कर रहा है तो देखो उसको एनटीपीसी का ही कोर्स मिल रहा है या फिर ग्रुप डी का ही मिल रहा है ना, अपना दोनों का कोर्स मिलेगा डेली दोनों का कोर्स चलेगा अपना। तो ये ध्यान रखो, इस तरीके से अपना पढ़ाई का सिस्टम चलेगा जिसके अंदर आप लोगों के पास देखो तैयारी करने का बहुत सारा प्रॉफिट होगा। दूसरी बात आप लोगों को मैं ये बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया, ठीक, वो लोगों का भी अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी तक तो आप लोगों के पास 2 से ढाई महीने पड़े हैं। इन 2-2.5 महीने के अंदर तो हम लोग बहुत सारी तैयारी कर सकते हैं, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। बहुत टाइम है, 2-2.5 महीने बहुत सारा होता है। और
रीजनिंग की जिम्मेदारी जब से मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया तब से आप लोग नोटिस कर लो, रीजनिंग की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है आप लोगों के लिए। कोई से भी एग्जाम में हो, आप लोगों को रीजनिंग में पैसा इधर उधर खर्च करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इधर उधर से आप लोगों को कोर्स परचेज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं, कहीं पैसा उड़ाना ही नहीं है। मैंने बताया ना, ग्रुप डी और एनटीपीसी इन एग्जाम, और आप लोगों को देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, क्योंकि देखो एक और बात बताऊं मैं आप लोगों को कि जो हमारे पास इनके क्वेश्चन होते हैं ना ग्रुप डी और एनटीपीसी के, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इनके सारे क्वेश्चन मैंने सर्च किया, मैंने देखा सभी के सभी क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन इतने अच्छे क्वेश्चन है कि इन क्वेश्चन को यदि आप लोग कर लोगे ना, आप लोगों का रेलवे के तो सारे एग्जाम निकलेंगे। दूसरी बात, आप लोगों का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। यदि इनको पढ़ लोगे तो वो तो इसके लेवल से देखो लगभग 40% भी नहीं है, वो तो ऐसे ही निकल जाएगा। तीसरी बात, आप लोगों के पास पता, आप लोगों के यहाँ पे राजस्थान पुलिस की भी वैकेंसी आई हुई, तो राजस्थान पुलिस का जो पेपर होगा वो भी इनके सामने कोई लेवल नहीं है। तो यदि आप लोग इन लेवल को पढ़ लोगे ना, तो ये तो आप लोगों का निकलेगा 100%। लेकिन आप लोगों के जो छोटे मोटे एग्जाम और चल रहे हैं साइड के अंदर, जैसे दिल्ली पुलिस वाला आ गया या राजस्थान पुलिस वाला आ गया, पटवारी वाला आ गया, ये सारे एग्जाम अपने आप फाइट हो जाएंगे। लेकिन इनको ध्यान से आप लोग कंटिन्यू क्लास लो, कंटिन्यू रोज 8 बजे आप लोगों को इसकी क्लास चलेगी अपनी, आप लोगों के लिए तो डेली 8 बजे वो क्लास आप लोगों को मिलती रहेगी। दूसरी बात, आप लोगों को देखो जो अपना YouTube चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक डाल रखी है मैंने, उसी लिंक के अंदर आप लोग उसको देखो, टेलीग्राम चैनल पे जाना, उसको सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? उससे फायदा ये होगा कि जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो तो मैं पढ़ाऊंगा। दूसरी बात, आप लोगों को देखो जो अपना टेलीग्राम का चैनल है उस चैनल के ऊपर मैं आप लोगों को इनके क्वेश्चंस की आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराता रहूंगा, तो आप वहां से प्रैक्टिस में क्वेश्चन करते रहना। और ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं यहाँ पर, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन कराए, मैं वही 20 क्वेश्चन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, ऐसा नहीं होगा। इस बार क्या होगा कि यहां पर पढ़ाऊंगा कुछ और वहां पर क्वेश्चन मिलेंगे कुछ और, ताकि आप लोगों के लिए प्रैक्टिस कितनी हो गई, 2, एक प्रैक्टिस मुझसे सीखने की, दूसरी प्रैक्टिस खुद की प्रैक्टिस के लिए। तो ये आप अपना प्रोग्राम चलेगा। तो इसलिए मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि रीजनिंग के अंदर तो आप लोग कहीं भी पैसा मत खर्च करो, और आप लोगों के कोई भी रिलेटिव है, कोई भी दोस्त है, कोई भी जो भी आप लोगों से रिलेटिव जो भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है या ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है या कोई और तैयारी कर रहा है, तो विशेष आप लोग उनको बोलो कि अपना जो चैनल चल रहा है इसी पे पढ़ लो रीजनिंग, कहीं इधर उधर आप लोगों को खर्च करने की जरूरत नहीं है। अपना प्रैक्टिस के नाम से अब अपना वो आने वाला है, इसकी क्लास संडे से स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कल से ही इसकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो कंटिन्यू वो क्लास चलेगी डेली, अपने को पास वो चलता रहेगा। इसके अंदर मेन फोकस किसका रहेगा, अपना एनटीपीसी और ग्रुप डी का। लेकिन ये ध्यान रखना, मैंने मेन फोकस बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों के लिए बाकी के एग्जाम यहां से नहीं आ रहे। बाकी मैंने बताया कि बाकी एग्जाम तो इसके देखो आधे ही नहीं है, इस लेवल के हम लोग पढ़ेंगे तो बाकी क्वेश्चन तो आप लोगों के अपने आप निकल जाएंगे, चाहे सीपीओ का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे राजस्थान पुलिस का हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। वो एग्जाम तो आप लोगों के इसके सामने अपने आप ही फाइट हो जाएंगे। तो हम लोग अब इसको पढ़ेंगे, और फिर मैं बता रहा हूं कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तक तो 2-2.5 महीने हैं, आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो पढ़ाई होगा, अब बाकी मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें पढ़ लो आप लोग। बहुत मटेरियल अभी तक तो, मतलब बहुत सारा टाइम हमारे पास, अभी भी आप लोग एग्जाम निकाल सकते हो। ओके, तो आज तो देखो मैं आप लोगों को यही बताने आया था, मेन फोकस तो मेरे आने का आज यही था कि कल से मतलब संडे से अपनी क्लास कंटिन्यू एनटीपीसी और ग्रुप डी को लेकर चलेगी, जिसमें हम लोग 2016 के पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये सारे के सारे और देखो आज मैं आप लोगों से यही बात और एक बात रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि आप लोग सभी के सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो यहाँ पे पढ़ने को बोलोगे, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल को शेयर करोगे, ज्यादा लोगों को शेयर करके उनको बोलोगे कि देखो यहाँ पर एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी चल रही, आप लोग यहाँ पे पढ़ लो। तो प्लीज यही रिक्वेस्ट है कि सभी के सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। ओके, तो अब आप लोग पढ़ो, आराम से मस्त होकर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। रीजनिंग में मैं फिर भरोसा दिला के जा रहा हूं, अभी तक तो जो मैंने भरोसा दिलाया वैसा मैं काम कर भी रहा हूं शायद मेरे हिसाब से तो। बाकी फिर आप लोगों के पता नहीं माइंड में क्या चल रहा है कि आप लोगों को रीजनिंग के भरोसे तो कहीं पैसा खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग घर बैठो, आराम से पढ़ो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं। और आप लोग बाकी सारी बातें मुझे कमेंट में लिखते रहना। जैसे अभी आप लोगों के कमेंट आ रहे थे मेरे पास डेली की, सर रेलवे स्टार्ट करो, एनटीपीसी स्टार्ट करो, तो मैंने स्टार्ट कर दिया एनटीपीसी को। अब आ जाओ आप लोग एनटीपीसी के ऊपर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं आप लोगों को। रीजनिंग की जिम्मेदारी तो आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दो, बस जैसे मैं बोलूं वैसे करते रहना। अब बाकी सारी बातें आप लोगों को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो तो आप लोगों को पता है कि रीजनिंग तो केवल प्रैक्टिस मांगती है, रीजनिंग में कुछ नहीं है। रीजनिंग तो क्या चाहती है कि केवल मुझे प्रैक्टिस करो, मुझे रटो मत आप लोग।
चाहे टॉपिक मत पढ़ो मेरे, बस मुझे प्रैक्टिस करो। तो आप लोगों की केवल प्रैक्टिस मांगती है रीजनिंग। तो इसलिए आप लोग तो ये हमारे जो पेपर चलेंगे ना 2016 वाले, इनमें प्रैक्टिस चलती रहेगी। इनमें सारे टॉपिक रिपीट होंगे हमारे, डेली सारे टॉपिक चलेंगे, हर टॉपिक का क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, जैसे सीरीज का, एनालॉजीज, सिलॉक्स वगैरह, सारे अच्छे अच्छे टॉपिक जो भी है अपने को। देखो मैंने बताया ना पेपर आएंगे, तो पेपर में तो सारे टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं, और वो सारे पेपर हम लोग यहाँ पे करेंगे। लेकिन वो बस पेपर का नाम ना हो कि उस पे क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर के, मतलब प्रैक्टिस सेट, अपना नाम क्या चलेगा, प्रैक्टिस सेट। लेकिन उसमें क्वेश्चन कौन से होंगे, यही क्वेश्चन होंगे 16 वाले। ओके, अब प्रैक्टिस सेट क्यों दिया मैंने नाम, वो भी मैं बताता हूं आप लोगों को। प्रैक्टिस सेट नाम मैंने इसलिए दे दिया भाई, पेपर में क्या होता है, पेपर में बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही पेपर में, जैसे सपोज करो एनालॉजी के 10 क्वेश्चन आ गए, या एनालॉजी के देखो 4 क्वेश्चन आ गए, एग्जांपल के लिए 4 क्वेश्चन एनालॉजी के आ गए, 4 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के आ गए, तो लेकिन फिर उसमें क्या होता है, फिर बाकी टॉपिक के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, बाकी टॉपिक के क्वेश्चन नहीं आ पाते। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट में हर वीडियो को ऐसे बनाएंगे उसमें देखो सारे टॉपिक के क्वेश्चन आ पाए। इसलिए मैंने इसका प्रैक्टिस सेट किया, ताकि डेली के डेली सारे टॉपिक हमारे रिपीट हो। मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मान लो जैसे अभी सपोज करो अपना जो टॉपिक सिलॉक्स वाला टॉपिक चल रहा है, लेकिन ये टॉपिक पढ़ाते फिर सिलॉक्स की बातें खत्म कर देते हम लोग, फिर अगले टॉपिक की बातें करते हैं। लेकिन प्रैक्टिस सेट में तो क्या होगा, रोज सिलॉक्स की बातें, रोज और कैलेंडर की बातें, रोज क्लॉक की बातें, रोज मिसिंग की बातें, रोज सीरीज की बातें, सारी बातें रोज चलेगी ना हमारी। तो वो सारे टॉपिक रोज रिपीट होंगे अब हमारे लिए, ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट रहेगा। ओके, तो फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं मैं कि प्लीज इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करना, ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करना। अब हम लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी के अंदर आ रहे हैं आप लोगों के लिए डेली वीडियो सुबह 8 बजे को लेके। ठीक है, तो थैंक यू भाई।